हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो कि चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूरिनरी सिस्टम, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे है तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें बोला कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमसे पूछा कि यूरिनरी ब्लैडर है जो उसकी कितनी कैपेसिटी होती है। ऑप्शंस में गिवन है 0.5 टू 1 लीटर, 2 लीटर टू 3 लीटर, 3 लीटर टू 3.5 लीटर, 4 लीटर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? जैसे हमारी किडनी, किडनी के बाद हमारे यूरेटर आ जाते हैं, यूरेटर के बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली हमारा रेजर्वॉयर होता है यूरिन का। क्या होता है? रेजर्वॉयर ऑफ यूरिन। मतलब यहाँ पर हमारा यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है, या हम कह सकते हैं कलेक्ट होता है एक साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जब पास ऑन होता है तो यहीं से ही हमारा पास आउट होता है। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है वो हमारी होती है 0.5 लीटर टू 1 लीटर। अप्रोक्स इसकी कैपेसिटी कितनी होती है हमारी? आधे लीटर से लेकर 1 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है कि वो इतना यूरिन हमारा स्टोर करके रख सकता है। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इतना नहीं होता, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो उससे भी ज्यादा, ये तो हो गया गलत। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? एक्ट ऑफ एम्पटिंग द ब्लैडर बाय कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज नोन एज डैश। हमें बोला है कि ब्लैडर को खाली करना, एम्प्टी होता है खाली करना। ठीक है, कैसे? कंट्रैक्ट करके स्मूथ मसल्स को, उस प्रोसेस को या इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? ऑप्शन में गिवन है सबसे पहले डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन को अपना सिंपल भाषा में बोला जाए तो बोला जाता है स्वेलोइंग, निगलना। कुछ भी आप खाते हो उसको निगलते हो, वो आ गया स्वेलोइंग। मैस्टिकेशन हो गया चबाना, क्या करना? च्यू करना। जब हम फूड कोई भी खाते हैं, ठीक है, उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, दांतों से क्रश करते हैं, तो वो उसे बोला जाता है मैस्टिकेशन। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन क्या होता है? एम्प्टी करना। एम्प्टी करना किसको? ब्लैडर को। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसको खाली करना, या सिंपली बोले तो अपना यूरिन पास करना। ठीक है, तो मिक्चुरेशन इज अवर करेक्ट आंसर। दैट की हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे ब्लैडर को एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं उस पर प्रेशर डाल के उसे कंट्रैक्ट करके उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। डीग्लूटेशन मैं बता चुकी हूँ करेक्ट नहीं होगा, च्यूइंग वाला भी करेक्ट नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि एक हमें करेक्ट ऑप्शन हमारा मिल गया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डाइपेप्टाइड हार्मोन, एंटी डायमीन हार्मोन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एडीएच की फुल फॉर्म की बात करें तो होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोब है जो उसका, वो ये निकालता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। स्टोर ये कहाँ होता है? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा इसको रिलीज करता है। अब करता क्या ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन? देखो, डायूरेटिक हमें पता है, हम ड्रग्स पढ़ते हैं। डायूरेटिक किस लिए देते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन हमारा पास हो, जो बॉडी में पानी भरा हुआ है वो निकल जाए, है ना। तो एंटी डायूरेटिक, एंटी हो गया मतलब उसका ऑपोजिट काम करेगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या कराएगा? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। पानी को हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करवाएगा, ताकि यूरिन प्रोडक्शन उतनी कम हो और हमारा बॉडी में पानी बचा रहे। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है एडीएच की? दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और करता क्या है? बॉडी में वाटर रिजॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, अगर आपको ये सभी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाए उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की कंप्लीट थ्योरी को कवर किया हुआ है डिटेल में। आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज डैश। हमें बोला है कि फंक्शनल यूनिट, अब अगर हमें बात करें, एक हमारा पुराना फेमस क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी
फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, हमारी बॉडी की। तो जवाब आएगा सेल। क्यों? क्योंकि पढ़ा चुकी हूँ, सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हमारी किडनी की बात कर रहे हैं। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट, दैट मीन्स किडनी हमारी किस चीज से बनी है, बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन से बनी है, नेफ्रॉन से बनी है, विलाई से बनी है, किसी से भी नहीं बनी है। तो बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन हमारा कौन है, नर्वस टिश्यू है। कौन है, नर्वस टिश्यू, जिसका काम क्या होता है, इधर उधर बॉडी में इंपल्सेस को कंडक्ट करना, मैसेजेस को लेके जाना। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारा ही हमारा न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। विलाई की बात करें तो विलाई हमें पता है कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। काम क्या करती है, फूड एब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो भी हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, कहाँ, विलाई के हेल्प से होता है, ठीक है। अब नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन हमारा करेक्ट आंसर है। नेफ्रॉन हमारे क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब हमारी किडनी है वो किनसे बनी है, नेफ्रॉन से बनी है। और अप्रोक्सीमेटली हमारे 1 मिलियन, कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी एक किडनी में। तो देखो कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। और जो अगर बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन हमारा 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक तो हमारा बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, जिसको बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है, या हम दूसरे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो बोमन कैप्सूल है वो तो हमारे कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारी आर्टरियल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है, और इसमें ब्लड हमारा फिल्टर होता है प्रेशर के अंदर। और अगर बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स की, तो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, हमारी नेक ऑफ नेफ्रॉन से स्टार्ट होती है, और इसमें हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सारे इसमें आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज नेफ्रॉन की जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। आगे चलते क्या लिखा है, इफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द यूरिन द कंडीशन इज नोन एज डैश। हमें बोला है कि अगर यूरिन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। अगर बात करें हेमाचूरिया, हीम मतलब होता है ब्लड, और यूरिया मतलब होता है यूरिन। तो अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को कहेंगे हेमाचूरिया। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। ग्लाइकोस यूरिया की बात करें, ग्लाइको मतलब हो गया हमारी ग्लूकोज, और यूरिया तो पता ही है यूरिन। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगी यूरिन में, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट में देखा जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोस यूरिया। तो ये भी हो गया गलत। कीटोनूरिया, कीटो मतलब कीटोन बॉडीज हमारी, ठीक है, और यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, ये हमारा फैट मेटाबॉलिज्म में हमें देखने को मिलेंगे कीटोन बॉडीज। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है प्रोटीनूरिया, प्रोटीन मतलब प्रोटीन और यूरिया मतलब यूरिन। तो अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, प्रोटीनूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज डिसयूरिया, क्या बोला है, डिसयूरिया क्या होता है। ऑप्शन में गिवन है एब्सेंस ऑफ यूरिन, रिड्यूस्ड यूरिनरी आउटपुट, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ यूरिन कंडीशन को बोला जाता है एनूरिया। क्या बोला जाता है, एनूरिया। ए मतलब बिल्कुल ही एब्सेंट है, यूरिया मतलब यूरिन की यूरिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, किडनी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है। रिड्यूस्ड यूरिनरी आउटपुट को बोला जाता है ऑलिगूरिया। क्या बोला जाता है, ऑलिगूरिया। ऑलिग मतलब कम, और यूरिया मतलब यूरिन की यूरिन बहुत ही कम बन रहा है। और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन को बोला जाता है डिसयूरिया। क्या बोला जाता है, डिसयूरिया। डिस वर्ड जहां भी आ जाए ना, बस दिमाग में ये रखना है कि इसको पेन हो रही है। जैसे होता है डिस्फेजिया, एक टर्म होती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब पेनफुल, फेजिया मतलब स्वेलोइंग। तो अगर किसी को स्वेलो करने में, निगलने में दर्द हो रही है या डिफिकल्टी हो रही है, तो उसे बोला जाता है डिस्फेजिया, ठीक है। तो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हो गया हमारा डिसयूरिया। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेट ऑफ किडनी। अब हमसे पूछा जो किडनी है उसका वेट कितना होता है। 120 ग्राम्स होता है, 130 ग्राम्स होता है, 140 ग्राम्स होता है, 150 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 किडनीज होती है, पेयर में किडनी होती है। तो जो किडनी होती है उसका वेट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 140 ग्राम। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द किडनी। हमें बोला है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन नहीं है किडनी का।
एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। हेल्प्स इन यूरिन फॉर्मेशन, तो जी हाँ, यूरिन बनाने में तो ये हेल्प करता है, तो ये तो फंक्शन है इसका। प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। चलो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। मेंटेन ब्लड प्रेशर, तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन सब इसका काम है। मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, अभी मैं बोल के हटी हूँ कि वाटर कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना निकालना है, ये सब किसके हाथ में, किडनी के हाथ में। तो वाटर बैलेंस भी कौन बनाता है बॉडी का, हमारी किडनी बना मेंटेन करती है, तो ये भी फंक्शन है। डिफेंस नहीं प्रोवाइड करती किसी भी तरीके से, डिफेंस हमें हमारे WBCs हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, या थाइमस ग्लैंड होगी, तो ये सारी चीजें हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, ना कि किडनी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा किडनी का फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आंसर देने की। एंड अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल इजी नर्सिंग लेक्चर्स को जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब कर ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।